अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर एम एस खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं एम एस वर्ड में किस तरीके से आप इस तरह का स्टैम्प पैड बना सकते हैं। और ये स्टैम्प पैड अक्सर कंपनीज़ में या स्कूल कॉलेजेस के अंदर लाजमी इस्तेमाल होता है। और बैंक अकाउंट बनवाने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी चाहिए होता है जब आप बिज़नेस अकाउंट बनवाते हैं। तो ये स्टैम्प पैड जो है आप एम एस वर्ड में किस तरह से बना सकते हैं, ये हम पूरा स्टैम्प पैड आज बनाना सीखेंगे कि ये स्टैम्प पैड आप किस तरह से बना सकते हैं। तो इस स्टैम्प पैड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उनको कैसे लगाया जाता है, तो ये कैसे हम बना सकते हैं बिल्कुल देखेंगे हम आज इस लेक्चर के अंदर। और इस पूरी वीडियो में हम इंशाल्लाह आखिर में आप अपना स्टैम्प पैड बनाने के काबिल हो जाएंगे। और आप अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है स्टैम्प पैड कैसे बनाते हैं। तो स्टैम्प पैड हम बनाएंगे और पूरा स्टैम्प पैड बनाएंगे, बने रहिए मेरे साथ। स्टैम्प पैड बनाने के लिए हम ले लेते हैं अपना एक नया पेज। तो नया पेज हम ले लेते हैं यहाँ से न्यू ओपन कर दिया। यहाँ से हम करेंगे न्यू पेज ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले जो लिखना होता है कंपनी का नेम सबसे टॉप पे आपने लिखना होता है। तो कंपनी का नेम हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कंपनी का नेम हम कंट्रोल ई यानी कि सेंटर में आके, यहाँ से सेंटर में आके भी हम कंपनी का नेम लिख सकते हैं। मैं अपने स्कूल का नाम लिख लेता हूँ, अपने ट्रेनिंग सेंटर का नाम लिख लेता हूँ जो कि है ARIEL एरियल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। ये मैंने लिख लिया अपनी कंपनी का नाम। आप अपनी कंपनी का नाम लिख लेना अपने हिसाब से। तो अभी हम जो है इनको फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देते हैं। वैसे कंपनी का नेम जो है वो जिस फॉर्मेट में हो उस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे कंपनी का नेम बिल्कुल सेंटर में मैंने लिख लिया। और उसके बाद कंपनी के नाम के नीचे आप एक लाइन लगाएंगे। तो लाइन कैसे लगाते हैं, लाइन लगाने का तरीका वो हम बाद में लाइन लगाएंगे। तो कंपनी का नेम सबसे पहले तो हम इसको कर लेते हैं कैपिटल, बड़ा कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लिया हमने पूरी कंपनी का नेम, आपने ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो साइज़ है वो आप यहाँ से अपने हिसाब से बड़ा कर लीजिएगा। एक लाइन पर लेकर आना है तो आप ये साइज़ कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं। और स्टाइल भी यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं जिस तरह ताकि खूबसूरत लगे। इसका अगर कोई कलर स्कीम देनी है तो आप कलर स्कीम भी इसको दे सकते हैं। स्टाइल अपनी मर्ज़ी से आप जो सा स्टाइल रखना चाहें आप इस तरह का स्टाइल जो अच्छा लगता है आप उस तरह का स्टाइल अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। तो एक तो हो गया कंपनी का नाम इस तरह लिखना। और अगर आप चाहते हैं कि कंपनी का नाम हम इस तरह लिखना चाहते हैं तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कैसे हम बना सकते हैं, हम इसको कर देते हैं रेज़ और सेंटर में हम हैं इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट आपको लगा देना है, ठीक है ना। आप यहाँ से कोई भी वर्ड आर्ट का स्टाइल पिक कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है ये वाला स्टाइल, ये वर्ड आर्ट का स्टाइल है। तो यहाँ पे मैं कंपनी का नाम लिख लेता हूँ। तो दोबारा टाइप करने की बजाय मैं कंट्रोल Z करके इसको कर लेता हूँ कंट्रोल C से कॉपी, और फिर मैं इसको रेस कर देता हूँ और वर्ड आर्ट में जाके यहाँ से ये पिक करके कंट्रोल V मैंने कर दिया पेस्ट। और 2 लाइंस में चाहिए तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे एक स्पेस एक्स्ट्रा थी वो स्पेस ख़त्म कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अभी ये देखिए कि मेरा वही वाला स्टाइल बन करके आ गया है। इसको मैं खींच के बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इसको लेफ़्ट साइड पे रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ से हम इसको राइट साइड पे रख लेते हैं। अभी यहाँ से हम पकड़ के थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा बन करके आ गया है जो हम लिखना चाहते थे। इसका भी कलर हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ से टूल्स में जाके यहाँ से हम इसका कलर भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। जिस तरह का कलर आपको रखना हो आप उस तरह का कलर लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये मैं ये वाला कलर लगा देता हूँ
और आउटलाइन का कलर भी थोड़ा सा हम इसको येलोविश लगा सकते हैं, ये वाला बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए कलर स्कीम आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये हमने नाम कंपनी का लिख लिया। अब कंपनी का लगाते हैं हम यहाँ पे लोगो, कंपनी का लोगो लगा लेते हैं। और कंपनी का लोगो यहाँ से हम पिक करेंगे, इंसर्ट पिक्चर में जाएंगे, यहाँ पे ये लोगो पड़ा है, इस लोगो को यहाँ पे लगा देंगे। लोगो तो काफ़ी बड़ा सा है, इसको यहाँ से पकड़ के छोटा कर लेते हैं। ये देखिए हमने कंपनी का लोगो छोटा कर लिया। अब आप सोचेंगे कि कंपनी का नेम पता नहीं कहाँ आ गया, हमें तो इधर लगाना था। तो आप परेशान मत हो, आपने जो पिक्चर लगाई है इस पिक्चर के टूल्स में जाएं, टूल में जाके ये देखिए हमारे पास फॉर्मेट में और उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग होता है। स्टेपिंग में जाके आप इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर दीजिए और ये जो आपकी पिक्चर होगी इस पिक्चर की लाइन में ये जब ये वाला कर्सर आए ना, आपने पिक्चर को कहीं और क्लिक नहीं करना। यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी कि यहाँ पे किसी और जगह पे क्लिक, आपने क्या करना है इसी पिक्चर को सिलेक्टेड रहने देना है। देखिए सिलेक्टेड है, इसके कॉर्नर आपने सेलेक्ट किए हुए हैं। आप किसी भी जगह पर इसकी लाइन पर आएँ और आपका कर्सर जब ऐसे हो जाए आप इसको पकड़ लें और आप पकड़ के आप जहाँ पे इसको रखना चाहते हैं वहाँ पे आप इस तरीके से रख दीजिए, ठीक है। ये हमने रख दिया, कंपनी का लोगो भी रख दिया, कंपनी का नाम भी लिख दिया। अब हमें नीचे लगानी है लाइन, यहाँ पे लाइन लगाना होती है। इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, यहाँ से लाइन ले लेंगे और ये हम अपने इस लोगो के बिल्कुल बराबर पे ला के ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। पूरी लाइन आपको खींचनी है। ये लाइन ले लेते हैं यहाँ से, सॉरी देखिए ना, अब हम यहाँ से लाइन खींचना चाह रहे हैं, लाइन लग नहीं रही हमारी, तो हम दोबारा से लाइन लगाते हैं। हाँ देखिए अब ये क्या है, ये सिलेक्ट था इसलिए लाइन नहीं लग रही थी। हम यहाँ से ऐसे ले लेते हैं लाइन और ये लाइन लगा देते हैं। ये लाइन लग जाएगी आपकी जब कोई सिलेक्शन नहीं होगी। ये लाइन हमने लगा दी। अब ये लाइन को आपने लगा के इसको आप यहाँ से इसका जो विड्थ है ना, ये काफ़ी बारीक सी है, इसको मोटा करना है। तो ये जो हमने लाइन लगाई है ये सिलेक्ट होनी चाहिए और इसके टूल्स हैं, ड्राइंग टूल है क्योंकि हमने ड्राइंग की है ना, तो इसके ड्राइंग टूल में फॉर्मेट में जो आउटलाइन नज़र आ रही है, आउटलाइन का हमने वेट यहाँ से जा कर के ज़्यादा कर देना है और ये अब हमारी बन गई। अब हम यहाँ पे लिखते होते हैं डेट और इस साइड पे लिखते होते हैं रेफरेंस। तो डेट यहाँ पे लिखने के लिए आप क्या करिए, नीचे आ जाइए यहाँ पर और यहाँ पे लिख दीजिए डेट, DATE डेट, और कॉलन लगा दीजिए और अंडर को काफ़ी सारे लगा दीजिए। फिर टैब के ज़रिए आप आगे जाइए दूसरी साइड पे, वहाँ पे आपने लिखना होता है रेफरेंस, रेफरेंस REF नंबर कॉलन और उसके बाद अंडरस्कोर लगा दीजिए काफ़ी सारा कि आपका एंड तक चला जाए ये, ठीक है। ये जब अगली लाइन में चला जाए तो आप बैक स्पेस कर दीजिए ताकि वो आपका सेट हो जाए। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो कि ऐसा लेटर पैड पे लगती हैं। अब आप एंटर करके बिल्कुल लास्ट पे चले जाइए, पेज के ना एंटर करते जाइए लास्ट पे। अब जब दूसरा पेज शुरू हो जाए आप वापस आएँ, बैक आएँ। यहाँ पे बैक आने के बाद आपने क्या करना है, 3 बार डैश लगानी है, माइनस के बटन से 3 बार डैश लगा के एंटर कर दीजिए। नीचे बेस लाइन भी आपकी लग जाएगी। देखिए ये दोबारा मैं बता रहा हूँ, 3 बार आपने लाइन लगा के एंटर करना है, आपकी जो लाइन है बेस लाइन लग जाएगी। अब आप बेस लाइन के नीचे आपका कर्सर मौजूद होगा, कंट्रोल E करके सेंटर में आ जाइए और यहाँ पे कंपनी का लिख दीजिए आप एड्रेस, एड्रेस की हेडिंग दे दीजिए और कंपनी का मुकम्मल एड्रेस आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। मैं अपनी कंपनी का एड्रेस लिख देता हूँ और आपने इस तरह अपनी कंपनी का भी एड्रेस लिख देना है जो आपका कंपनी का एड्रेस होगा, ठीक है जी। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह जो आपका कंपनी का एड्रेस होगा वो आपने ये लिख देना है पूरा। कंपनी का एड्रेस लिख के आपने डॉट डालना है। डॉट डालने के बाद आपने कंपनी का फ़ोन नंबर भी लाजमन लिखना होता है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद फ़ोन हैश नंबर आप लिख दीजिए इंटरनेशनल फॉर्मेट के अंदर। इंटरनेशनल फॉर्मेट क्या होता है, +9233 यानी कि जो आपका कोड होता है वो आपने लिखना होता है और फिर स्पेस और फिर नंबर के आपने 3 डिजिट पहले अलहदा करने होते हैं। और ये आपने सारा कंपनी का एड्रेस लिख लिया। आप इस पूरे को आप कर लीजिए, यहाँ से कॉर्नर से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इस सारे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप इसका साइज़ बढ़ा दीजिए, यहाँ से हम इसका साइज़ बढ़ा देंगे और इसको कर लेंगे बोल्ड
बोल्ड करने के बाद अब हमने क्या किया, इस सारा कुछ हमने बना दिया। अब ये लोगो जो है, इसका ये जो बॉर्डर आ रहा है ना, ये हमें ख़त्म करना है। तो पहले हम इसको शेप को ना, ये हमारी शेप सेलेक्ट नहीं हो रहा, लोगो सेलेक्ट नहीं हो रहा हमारा, तो कैसे सिलेक्ट करें, ये देखिए हो गया सिलेक्ट। तो ये कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाता है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, होम टैब में आखिर में ऑप्शन होता है सिलेक्ट का, वहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को कर लेना है सिलेक्ट, और अब आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा सिलेक्ट। अब आपने इसके टूल्स में जाना है और री कलर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसपेरेंट का, और इसकी जो ये आपको नहीं चाहिए उसको आपने क्लिक कर देना है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये लोगो आपका सेट हो जाएगा। अब इसी को आपको खींच के नीचे लेकर आना है दरमियान में लगाने के लिए। तो आप फिर दोबारा से यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाइए, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल का की प्रेस करके रखिए, या यहाँ से कर लीजिए कॉपी और यहाँ पे इसको कर लीजिए पेस्ट। ये पेस्ट हो गया। अभी आप इसको आपने खींच के इस तरह दरमियान में ले आना है। ठीक है, बिल्कुल दरमियान में लाना है, बिल्कुल पेज के सेंटर में रखना होता है। तो ये इसका बिल्कुल सेंटर में रखने का तरीकाकार ये है, आप टूल में जाएं, ये पोजीशन पे जाएं और ये बिल्कुल सेंटर वाली पोजीशन, अब आपका बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब इसको आप बड़ा कर लीजिए, और बड़ा करना चाहते हैं और बड़ा कर लीजिए, तो वो सेंटर में ही आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इतना ज़्यादा बड़ा ना करें, आप छोटा कर लीजिए। ठीक है ना, ये देखिए अब ये आपका सेट हो गया। ठीक है, तो ये अब हो गया सारा सेट। आपने जो चीज़ें लिखनी थी वो आपने लिख ली, लेकिन अभी तक जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ है कि अभी आपका लेटर पैड मुकम्मल तैयार नहीं हुआ। ठीक है ना, जैसा नज़र आना चाहिए वैसा नज़र नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा मध्यम करना है। तो हम यहाँ से जाके री कलर में जाके ये ऑप्शन होता है वॉश आउट पे कर देते हैं। आप थोड़ा मध्यम हो गया है, ये आपका स्टैम्प पैड तैयार तो हो गया, लेकिन अभी इसकी सेटिंग पेज की करने वाली रहती है। पेज लेआउट में जाइए, साइज़ कर दीजिए आप इसका A4 साइज़ करेंगे तो सेटिंग आपको दोबारा सेट करनी पड़ेगी। A4 साइज़ आप कर लीजिए, मार्जिन भी आप कर लीजिए नैरो मार्जिन पे आप स्टैम्प पैड बनाया करते हैं। अब हम इसकी 100% पे ले आते हैं जूमिंग। अब आप इसकी सारी सेटिंग दोबारा से आपको करनी पड़ेगी। चीज़ें सारी भी लिखी हुई हैं, जस्ट आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और थोड़ा सा इसको इधर ले आइए, यहाँ पे ले आइए, और अब आप ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन ख़त्म कर दीजिए। और ये वाला वर्ड आर्ट जो आपने लगाया था इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम, अभी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है। ये लीजिए, अब ये आपका बिल्कुल अपनी अपनी जगहों पर आ गया है। रेफरेंस को आप थोड़ा सा टैब दे दीजिए ताकि और आगे चला जाए। ठीक है, ये जो लाइन है वो उधर से उधर चली गई है, आप इसको भी खींच के थोड़ा सा इधर ले आइए और ये कॉर्नर को पकड़ थोड़ा बड़ा कर दीजिए ताकि दोनों साइडों से बराबर हो जाए। अभी आप इसको भी थोड़ा नीचे लेके आना है, तो एंटर करके नीचे ले जाइए, बेस को भी बिल्कुल नीचे ले जाइए और इसको आप सारा सेलेक्ट करके यहाँ से आप स्पेसिंग भी इसकी 1 और रिमूव आफ्टर भी कर लीजिए ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट आपका नज़र आए। एंटर करके नीचे कर लीजिए। तो ये देखिए अब आपका जो सिलेक्शन है इसको थोड़ा बड़ा आप कर सकते हैं क्योंकि अब आपके पास जगह है। अब आप देखिए आपका मुकम्मल जो है वो पैड बन गया है। ठीक है ना, तो ये था हमने मुकम्मल आज इस वीडियो के अंदर देखा कि हम अपनी कंपनी का स्टैम्प पैड कैसे बना सकते हैं। तो ये स्टैम्प पैड आपने बनाना सीखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए और आप कमेंट में लाजमी बताइए कि आपकी वीडियो कैसी लगी है। लाइक करें, दूसरे दोस्तों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल पे रख लेना ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।